आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेष्ठकर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। कर्मयोग। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग नियम है। मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सफलता को प्राप्त हो सकता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। भक्ति योग। हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी ना होकर अपने भरोसे आपके निपुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं। इन दोनों प्रकार के योगियों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए? हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चय रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ज्ञान योग। हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। हे प्रजापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी के जान सकेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसी यह 8 प्रकार हैं। भेदों वाली मेरी यह स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मुझ पर ही आश्रित है। जय श्री कृष्ण। मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मूरत के तू, कजरारे मोटे मोटे तेरे मोटे
कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके मथुरा आए कंस को मारने, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? कोई एक जने खड़े होकर बताए, हाथ ऊपर उठाओ जिसको मालूम है। हाँ बताओ। 13 साल। और खड़े होकर बोलो। 12 साल। ठीक। 12 साल की उम्र में उन्होंने गोकुल छोड़ा। हम में से कितने लोगों की 12 साल की उम्र है? हाथ खड़े करो। 12 साल की उम्र है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में पहुंचे, अर्जुन का रथ को सारथी के रूप में वहां पहुंचे, उस समय उनकी कितनी उम्र थी? जिसको मालूम है वो हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करो, बोलना नहीं है, बोलने को नहीं बोला। ठीक है। उस समय वो 80 वर्ष की उम्र थी। और जब भगवान कृष्ण का शरीर पूरा हुआ तब उनकी आयु कितनी थी? तो 125 वर्ष की उम्र में उनका शरीर पूरा हुआ। अब थोड़ी देर के लिए भगवान कृष्ण को भगवान मत मानना, एक आपके जैसे आम इंसान मानना। और उस नाते सोचो, एक 12 साल का लड़का, उसके अंदर उसने कितनी अपनी तैयारी की होगी, कितनी प्रखर उसने अपनी बुद्धि बढ़ाई होगी कि कंस जैसे उस समय के शासक को परास्त करने के लिए वो गोकुल से मथुरा आने को तैयार होता है। कंस दूत भेजता है उसको उस समारोह में बुलाने के लिए। पूरा गोकुल कहता है कि कृष्ण कान्हा तुम मत जाना, वो षड्यंत्र है तुमको मारने के लिए। अब सोचो, 12 साल का लड़के को समझा रहा है और 12 साल का लड़का बोल रहा है मैं जानता हूं कि ये मुझे मारने का षड्यंत्र है, लेकिन इससे अच्छा मौका कंस को मारने का और नहीं मिलेगा। कितना जबरदस्त आत्मविश्वास होगा। कृष्ण को हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ी गलती हम लोगों ने की। वो गलती ये की है कि कृष्ण से हम प्रेरणा लें, इसके लिए हमने उनको उनके चित्र को एक फ्रेम में बांध करके पूजा घर में रख दिया, माला लगाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन कृष्ण को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास नहीं करते। मात्र 7 साल की उम्र में कृष्ण ने संगीत का अध्ययन शुरू किया, संगीत को सीखना शुरू किया, सामवेद का अध्ययन शुरू किया, बांसुरी बजाना शुरू किया। और 8 वर्ष के 1 साल के अंदर इतनी तज्ञता प्राप्त कर ली, इतने उसमें वो आगे बढ़ गए कि जब उनके साथियों ने चुनौती दी कि तुम इतनी अच्छी बांसुरी बजा के लोगों को मदहोश कर देते हो, तो जो बिगड़ैल सांड है उसको कर सकते हो क्या, उसके सवारी कर सकते हो क्या? और उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। 8 वर्ष की उम्र है। जरा उस कृष्ण की कल्पना करो, जब वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जी रहा था, जब इस धर्म से अधर्म को समाप्त करके इस जगत से धर्म की स्थापना के लिए जो उसने सारा का सारा व्यूह रचना की थी महाभारत के युद्ध की, जब 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी, ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था जब पूरा का पूरा विश्व उस युद्ध में सम्मिलित हो रहा था। उस समय जो कृष्ण उस युद्ध को एक तरह से मुख्य भूमिका में थे, उस कृष्ण के साथ उस वक्त उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं था। उनका भाई बलराम वो इस युद्ध से अलग हो गया, क्योंकि कृष्ण के पक्ष में रहकर वो पांडवों के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहता था, और कौरवों के पक्ष में जिसमें उसका दिल लगता था उसके पक्ष में जाकर कृष्ण का विरोध नहीं करना चाहता। कृष्ण का स्वयं का बेटा, वो दुर्योधन की बेटी से उसकी शादी हुई थी, उसका स्वयं का बेटा उस युद्ध में कृष्ण के साथ नहीं था। जरा कल्पना करो, उस
व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी। आप जरा कल्पना करो कि आप अपनी जिंदगी का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, इम्तिहान में बैठने जा रहे हो और आपके भाई, आपके अपने कहे जाने वाले परिवार के लोग आपके साथ नहीं हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी। कृष्ण को उस रूप में समझो, कृष्ण को उस रूप में भी समझो कि जब वो विद्यालय में जाता है तो वहां पर उसके साथी विद्यार्थी वो राजकुमार भी थे, तो एक गरीब ब्राह्मण का बेटा भी था। वो व्यक्ति के गुणों को देखकर उसके साथ अपनी मित्रता करता है। कृष्ण को इस रूप में भी समझो कि जिसको उसने एक बार अपना मित्र कह लिया, उसके हर दुखों को अपना ऊपर ले लिया कि इसकी सारी मुसीबतों को दूर करना ये मेरा कर्तव्य है। जरा आप कल्पना करो, आपके साथी कोई मित्र कोई कभी किसी दुख में के क्षणों में हो, संकट के क्षणों में हो, तो हमारी भूमिका क्या है। कृष्ण को इस रूप में समझो कि जब वो अध्ययन कर रहा था तो उसके प्रश्न कभी खत्म नहीं होते थे। वो संदीपनी गुरु को प्रश्न पूछ पूछ कर वो परेशान तक कर देता था कि ताकि उसके अंदर सीखने की एक ललक थी। और वही कृष्ण जिसको पूरा विश्व पूजने लगा था उस समय का, वो कृष्ण जब जिसके पूरे विश्व के राजाओं के समक्ष सबसे पहले किसकी मान वंदना की जाए, किसको सम्मान किया जाए, जब यह प्रश्न उठता है युधिष्ठिर के सामने, तो युधिष्ठिर उन सभी राजाओं, अपने परिवारजनों, अपने परिवार के बुजुर्गों को छोड़कर कृष्ण का सम्मान सबसे पहले करता है। और वही कृष्ण उन राजाओं के जब वो झूठे पत्तलों को उठाकर कूड़ेदान में डालने का काम कर रहा था, वो स्वच्छता से कार्य कर रहा था। वो कृष्ण जो सारे महाभारत का युद्ध का नियंता था, जो सारे महाभारत युद्ध का एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से संचालन कर रहा था, वो कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँकता है। आज की भाषा में कहे तो अर्जुन का ड्राइवर बनता है। हमें उस कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, इस कृष्ण के इस रूप को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण हम सबके अंदर है। हमारे अंदर हमें कहा जाता है, हमने पढ़ा भी है कि परमात्मा सब जगह और जो कुछ इस जगत में सृष्टि में है उस सबकी नॉलेज, उस सबका ज्ञान परमात्मा को है। उसी परमात्मा का एक अंश यानी उस कृष्ण का एक अंश हम हैं, हमारी आत्मा है। तो इसलिए सब कुछ जो भी ज्ञान पूरे विश्व में सब कुछ हमको मालूम है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है क्योंकि उसके ऊपर परत पड़ी हुई है। हम अज्ञान में जी रहे हैं। आवश्यकता है अपने अंदर के उस ज्ञान को प्रकट करने की। आम आदमी केवल सामान्य आदमी केवल अपने दिमाग का 8% से अधिक 10% उपयोग करता है। 90% दिमाग का हम उपयोग नहीं करते। हमारे पास संपत्ति है, उस संपत्ति का अपने जीवन में केवल 10% अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। 90% वो बेकार चली जाती है। हम अपने उस कृष्ण को पहचान कर कृष्ण की तरह हम आगे बढ़े, अपनी इस संपत्ति का उपयोग करें। यही आज जन्माष्टमी के दिन हम सबको अपना संकल्प करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और कृष्ण ने गीता में एक बात कही कि वो भगवान जो होते हैं वो किस रूप में आते हैं, किस क्यों आते हैं इस धरती पर। तो उन्होंने एक श्लोक कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु यानी सज्जन पुरुष, समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको परित्राण देना यानी उनको भय रहित करना, उनका जो डर है उसको निकालना, उनको किसी से खतरा नहीं हो ऐसी स्थिति निर्माण करना। इसलिए भगवान कहते हैं कि सज्जन लोगों के सामने ऐसी स्थिति निर्माण मैं करूंगा, उनका भय मैं दूर करूंगा, इसलिए मैं आता हूं। विनाशाय च दुष्कृता, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूं। और धर्म संस्थापना है, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। धर्म पूजा पद्धति नहीं है, धर्म है जीवन के शाश्वत मूल्य जो आज से लाखों साल पहले भी सही थे, आज भी सही है और हजारों लाखों साल बाद भी सही रहेंगे। जैसे दूसरे की सहायता करो, हमेशा सत्य बोलो,
पराये धन को मिट्टी के समान समझो, ये धर्म है। इन 3 कामों के लिए भगवान आता है। और जो कृष्ण हमारे अंदर है वो भी ये कह रहा है कि तेरे जीवन के अंदर भी ये 3 काम होने चाहिए। तुम्हारा जीवन सज्जनों की निर्भयता के लिए होना चाहिए, तुम्हारा जीवन दुष्टों के विनाश के लिए होना चाहिए, और तुम्हारा जीवन धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। ये तीनों हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी सज्जनता है, हमारे अंदर भी दुष्टता है। आप सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। अच्छी बातें हमारे अंदर भी है, उसको भय रहित देना, उसको भय रहित करना, यानी सज्जन बातों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में व्यवहार में लाना, उसका प्रकटीकरण करना। दुष्टों का विनाश करना, यानी अपने अंदर दिमाग में चल रही खराब बातों को, उनको खत्म करना, उनको कम करते चले जाना। और धर्म की स्थापना करना, यानी जो धर्म है, जो जीवन मूल्य है, उनके आधार पर अपना जीवन जीना। ये 3 काम भगवान कहते हैं कि मैं तेरे अंदर बैठा हूं, तू मुझे पैदा कर अपने अंदर, मुझे जगा। इन 3 काम करने के लिए इस दृष्टि से हम सभी विचार करें और अपने जीवन में व्यवहार करें, तब जन्माष्टमी का उत्सव मनाने की सार्थकता होगी। नहीं तो हर साल आता है, हर साल हम भगवान को झूला झुला देंगे, कुछ गीत गा लेंगे, नृत्य कर लेंगे, कुछ श्लोक बोल लेंगे, और उसके बाद रात बीतने के बाद उस सारी बात को झाड़ करके जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तो कृष्ण को जियो, कृष्ण को याद करने से ज्यादा जरूरी है कृष्ण को जीना। हम सभी जी सकते हैं, और जो कृष्ण को जीता है वही जगत गुरु के रूप में वंदनीय होता है। हम सभी इस जगत गुरु के रूप में वंदनीय हो अपने समाज में। इसी शुभकामना और अपेक्षा के साथ मैं अपना विषय समाप्त करूं।